बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सच्चिदानंद गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। 5 कलेश। अविद्या कलेश। अनित्य पदार्थों में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा और जड़ में चेतन का ज्ञान होना अविद्या है। अर्थात जिस वस्तु में जो धर्म नहीं है वही उसमें भान होना अविद्या का सामान्य लक्षण है। इस अविद्या के कारण ही सबसे प्रथम जड़ चित्त और चेतन आत्मा में विवेक जाता रहता है। तब जड़ चित्त में आत्मा का भाव आरोप हो जाने से उसमें और आत्मा में अभिन्नता प्रकट होने लगती है। इसी से असमता कलेश उत्पन्न होता है। असीमता कलेश। दृष्टा अथवा देखने वाला जीव और दर्शाने वाला चित्त अर्थात जड़ का एक ही जैसा भान होना असीमता कलेश है। जीवात्मा दृष्टा है, चित्त दिखाने वाला उसका एक कारण है। आत्मा चैतन्य है, चित्त जड़ है। आत्मा क्रिया रहित है, चित्त क्रिया वाला है। आत्मा निर्गुण और केवल है, चित्त गुणमय है। आत्मा अपरिणामी है और चित्त परिणामशील है। आत्मा स्वामी है और चित्त उसकी विभूति संपदा है। इस प्रकार यह दोनों ही चेतन आत्मा और जड़ चित्त अत्यंत भिन्न है, किंतु अविद्या के कारण दोनों में अभेद की प्रतीति हो रही है। इस प्रकार आत्मा और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भान होना असीमता कलेश है। इसी को मुंडकोपनिषद के दूसरे मुंडक के मंत्र में हृदय ग्रंथि भी कहा है। यही असंग आत्मा और चित्त का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध से आत्मा में बंधन का आरोप होता है। इस असीमता कलेश के कारण मन, इंद्रियां और शरीर में आत्मा भाव अर्थात ममता और अहंता पैदा हो जाती है और इनको सुख पहुंचाने वाले विषयों और वस्तुओं में राग उत्पन्न हो जाता है। राग कलेश। सुख प्राप्ति के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है। भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां और मन की आत्मक आस्कित हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से उनमें सुख प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त करने के साधनों में जो इच्छा रूपी तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है, उसके जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं, उसका राग नाम राग कलेश है। यह राग ही दोष का कारण हो जाता है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार दृढ़ हो जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर, इंद्रियों और मन में दुख हो अर्थात जिन विषयों की दिल में प्रबल इच्छा हो, जिनकी अप्राप्ति में मन अत्यंत व्याकुल हो और विषय भागों की प्राप्ति में जिन स्वजनों या पर मनुष्यों से विघ्न पड़े, उन सर्व से द्रोष होने लगता है। द्रोष क्लेश। सुख की इच्छा पूर्ण न होने के उपरांत जो दुख और घृणा अथवा बदला लेने की चित्त वासना चित्त में रहती है उसको द्रोष कलेश कहते हैं। घृणा और द्रोष से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्लह और शांति बनी रहती है, शांति अशांति बनी रहती है। क्रोध से क्लह और अशांति बनी रहती है। शांति संतोष तथा सुमति रहित गृहस्थ नरक के तुल्य दुखदायी हो जाता है। अब अभिनिवेश कलेश। दुखों की अत्यंत निर्वृत्ति और सुख प्राप्ति के जो हृदय में दृढ़ संस्कार है वे ही अभिनिवेश कलेश के कारण हैं। अभिनिवेश कलेश मृत्यु के भय को कहते हैं। सर्व समय चित्त में यही संशय बना रहता है कि मान भुभ्यु समिति, अर्थ ऐसा ना हो कि मैं ना हूँ किंतु मैं बना रहूं, क्योंकि अभी तक मैंने विषय भोगों का पूर्ण रूप से उपभोग ही नहीं किया। इसीलिए शरीर विषयादि भिरम वियोगी माँ बुधूति, अर्थ शरीर और विषयादियों से मेरा वियोग न हो। आत्मा एक रस केवल्य सनातन अजर अमर सच्चित आनंद है, किंतु राग द्रोष के कारण शरीर में आत्माभ्यास हो जाता है और मूर्ख से लेकर सर्वशास्त्र विशारद मनुष्य तक अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलकर पंच भौतिक नाशवान दुख रूप शरीर की रक्षा में ही लगे रहते हैं। उसके नाश से भयभीत होते हैं। इस मृत्यु के भय के जो दृढ़ संस्कार चित्त में पड़ते हैं उनको अभिनिवेश कलेश कहते हैं। इस अभिनिवेश कलेश से छुटकारा पाने के अर्थ ही सकाम कर्म किए जाते हैं। जिन कर्मों की वासनाएं चित्त भूमि में बैठकर वर्तमान और अगले जन्मों को देने वाली होती हैं, इन सकाम कर्मों की वासनाओं के अनुसार ही जन्म, जाति, शरीर, आयु और भोग होते हैं। जन्म, जाति, आयु, भोग में पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख मिलता है।
सात्विक वृत्ति द्वारा किए हुए अहिंसात्मक पुण्य कर्म दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्मों से जन्म, आयु और भोग से सुख मिलता है, और पाप हिंसात्मक दूसरों को हानि दुख पहुंचाने वाले कर्मों से दुख मिलता है। इस प्रकार इन 5 कलेशों द्वारा कर्म अनुसार बहिर्मुख होते हुए इस दुख में संसार चक्र में घूमते हुए प्राणी नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं। इन जन्म मरण आदि महान दुखों की निवृत्ति के लिए निष्काम होकर साधन अनुसार अंतर्मुख होने का सरल मार्ग संत योगी सद्गुरु पुरुषों ने अष्टांग योग बताया है। इन्हीं 5 विभागों में यह जगत बटा हुआ है। इन 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है। अंतकरण की 50 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे कहा है कि 50 भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं। शंकर भाष्य के अनुसार अंतकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति होती है। भगवान आपने इस उपनिषद की मंत्र की व्याख्या करते समय अष्ट के षड्भ्री का अभिप्राय नहीं बतलाया कि अष्टक से क्या प्रयोजन है। इसका भावार्थ कीजिए प्रेमी सज्जनों। सर्व शास्त्र विशारद तो भी नहीं और सर्व गुण संपन्न सभ्य पुरुष संतों की कृपा के द्वारा जैसा कुछ पढ़ा सुना और अनुभव में आया वैसा ही समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप मन चित्त और बुद्धि को लगाकर श्रवण करिए। शंकराचार्य के भाष्य अनुसार 6 अष्टक इस प्रकार हैं। श्री गीता जी के 8 प्रकार की अपनी अपरा प्रकृति कही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह पहला अष्टक है। शरीर संबंधी त्वचा, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, वीर्य, यह दूसरा अष्टक है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव, वशितव, यह तीसरा अष्टक है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, सम, संतोष, विचार, सत्संग, यह 8 ऐश्वर्य रूपी चौथा अष्टक है। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, सूर्य, चंद्र, पितृ, यह देव योनियों का 5वां अष्टक है। दया करना, क्षमा करना, पर निंदा के स्थान में महिमा करना, शौच बाहर भीतर की पवित्रता, मंगल, प्रसन्नता, कृपणता, उदारता, दानी, असप्राहा, आशा, कामना, इच्छा के बिना अनायास प्राप्त सुखादि पदार्थों में संतुष्ट रहना, यह आत्मा के 8 मुख्य गुण हैं। यह छठा अष्टक है। इस शरीर के भीतर हृदय में अष्टक दल तथा कली वाला कमल का फूल है। इस कमल फूल के 8 दिशाओं की ओर अष्ट दल है। इन अष्ट दलों में मन रूपी भंवरा भ्रमण करता रहता है। जिस समय मन जिस दिशा के दल में गमन या प्रवेश करता है उस समय उसकी दिशा वैसे ही गुणों से युक्त हो जाती है, और जिस समय दिशा रूपी दलों को त्याग कर कमल के मध्य में प्रवेश करता है तो उसका मन शांत स्थित होकर ईश्वर की सुमरण ध्यान में खूब लगता है। यह परमार्थिक अष्टक है। योग के 8 अंग भी अष्टक हैं। वह 8 अंग नीचे लिखे जाते हैं। इन सर्व 8 अंगों की पूर्ण रूप से साधना करने वाला मुमुक्ष अंतर्मुख वृत्ति करके उस परम देव परमात्मा को पूर्णतः जानकर सर्व पाशों से छूट जाता है। ज्ञातवा देव सर्व पाश पहानी, अर्थ देव परमेश्वर को जानकर जन्म मरणादि सर्व बंधनों से छूट जाता है। अंतर्मुख वृत्ति करने का साधन अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। सबसे पहला यम वृत्ति। बहिर्मुख का कारण मनुष्य का निज परिजन और अन्य सब प्राणी मात्र के साथ नाना प्रकार का शुद्धाशुद्ध स्वार्थ युक्त व्यवहार है। इसीलिए योगी पुरुष प्रथम इस बाह्यव्यावहारिक जीवन को 5 यमों द्वारा शुद्ध, उज्जवल, सात्विक बना लेता है। वे 5 इस प्रकार कथन किए हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा। काम कामना के वशीभूत होकर, क्रोध में आकर, मोह रूपी अंधकार में फंसकर, लोभ में आकर, अहंकार में मत वाला होकर और भय आदि मनोवृत्तियों के द्वारा किसी भी प्राणी मात्र को शरीर, वाणी और मन से शारीरिक, मानसिक अथवा आत्मिक व्यवहारिक हानि या पीड़ा न पहुंचाना या स्पष्ट अस्पष्ट रूप से अनुमति न देना ही अहिंसा धर्म है। स्वयं कष्ट सहन करके भी प्राणी मात्र को सर्व प्रकार से सुख पहुंचाना अहिंसा है। अपने कुल तथा परिवार को सदैव सुखी रखने के लिए मांस का आहार न करना, मदिरा, अफीम, पोस्त, भांग, सुल्फा, गांजा, चंडू, सिगरेट, तंबाकू आदि कुपदार्थों का सेवन न करना अहिंसा है। जुआ, ताश, शतरंज,
सट्टा और झूठे मुकदमे आदि दुष्कर्मों को न करना अहिंसा है, और इससे विपरीत वेद विरुद्ध कर्म करना हिंसा है। इसीलिए उपरोक्त दुष्ट कर्मों के करने से किंचित काल में ही सर्व संपदा नष्ट हो जाएगी और उस दुराचारी मनुष्य का परिवार फिर नाना प्रकार के कलेश उठाएगा। विद्या प्राप्त करने को धन नहीं होगा, तन ढकने को वस्त्र और उदर प्राप्ति के लिए अन्न ना होगा। इस प्रकार दुराचारी मनुष्य निज परिवार को भी हिंसा करने वाला हिंसक, सर्प आदि कीट और कुतियों आदि पशु के तुल्य होते हैं, जो अपने ही परिवार को भक्षण कर जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है तथा जैसे कहा है, दया बिन सिद्ध कसाई। इसीलिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भी भद्र पुरुषों को दुराचार का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सदाचारी पुरुष को देखकर अन्य पुरुष भी सदाचारी हो जाते हैं। जिस प्रकार अपने सुपुत्र को मारने वाला प्रिय मित्र भी शत्रु के समान ही दिखाई देता है, उसी प्रकार परमेश्वर के जीवात्मा रूप पुत्र को मारने, सताने, ठगने अथवा किसी भी प्रकार का क्लेश पहुंचाने वाले मनुष्य भी यदि महाकोरा ज्ञानी धूर्त साधु क्यों ना हो, किंतु परमेश्वर को हिंसक मनुष्य अपने शत्रु के तुल्य ही लगता है। इसीलिए यदि परमेश्वर को पाना है तो प्राणी मात्र के हित में रहो और तन मन धन वचन से अहिंसा धर्म का पालन करो। मीठे मीठे सरल निछल प्रिय मधुर नम्र विवेक वैराग्य और विचार युक्त सम्मान सहित वचन का मनुष्य मात्र के लिए उच्चारण करें, जिसे सुनते ही श्रोता का तप्त हृदय शांत हो जाए। किसी मनुष्य को अपने से छोटा, नीच को बुद्धि और निर्धन न जाने, किसी को द्रोष की दृष्टि से न देखें, निश्चल और प्रसन्न हृदय रहे। इस प्रकार रहने से तथा बर्ताव करने से सुख और शांति में जीवन व्यतीत होगा और ईश्वर दर्शन मिलेगा। यह अहिंसा है। सत्य, जिस वस्तु या शब्द को यथार्थ रूप में जैसा देखा या श्रवण किया हो वैसा ही उसको प्रयोग में लाना सत्य है, अर्थात मनोकामना और लोभ रहित बुद्धि से उस सत्य का शरीर से पालन करना शारीरिक सत्य है। वाणी से यथार्थ भाषण वाचिक सत्य है और मन से भली प्रकार को मनन कर हृदय में बसाना मानसिक सत्य है। अपना कर्तव्य जानकर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना या उनके हित के लिए जिस समय जिसके लिए जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिए वैसा ही करना करवाना सत्य है। इसीलिए मनुष्य मात्र को सत्य, प्रिय, सरल, शांति और सुख को प्राप्त हो। प्रत्येक मनुष्य मात्र को सत्य, प्रिय, सरल, छल रहित ही वाणी बोलनी चाहिए, जिसको श्रवण करके सबका हृदय शांति और सुख को प्राप्त हो। नेत्रहीन को अंधे पुकारना भी कष्टदायक सत्य है। इसीलिए विचार द्वारा ही समय का परिवर्तन करना ही सत्य है। सदाचार पालन से ईश्वर प्राप्ति ही सत्य है। दोहा, दोष भरी न उच्चारिये यद्यपि यथार्थ बात, कहे अंध को आंधरो मानत बुरो इतरात। देखिए, वेद भगवान की भी आज्ञा है कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत न वदेत सत्य अप्रियम। अर्थ, जो बात सत्य और प्रिय हो वह कहें, जो असत्य और अप्रिय हो नहीं कहनी चाहिए। कड़वी खट्टी न हो, मिश्री की डली जैसी वाणी भाषण करनी चाहिए। दोहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य बल से हरीश चंद्र के इंद्र भया भयभीत, हीरा हरीश चंद्र स्वर्ग में मुझे न लेवे जीत। अर्थ, राजा हरिश्चंद्र के सत्य बल को देखकर देवताओं का राजा इंद्र भयभीत होकर चिंता करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हरिश्चंद्र हमारा सिंहासन ही छीन ले। इंद्र को इस प्रकार चिंता युक्त देखकर विश्वामित्र ने कहा, राजन आप मत डरो, मैं अभी जाकर हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेता हूँ। निश्चय ही वह सत्य से गिर जाएगा और तुम भय से छूट जाओगे। विश्वामित्र ने छल से राजा का राज्य निश्चय ही वह सत्य से गिर जाएगा और तुम भय से छूट जाओगे। विश्वामित्र ने छल से राजा का राज्य दान करा लिया और दक्षिणा में उसे परिवार सहित बेच दिया, किंतु हरिश्चंद्र अपने प्राणों से भी प्यारे सत्य से नहीं गिरा। राजा हरिश्चंद्र का सुपुत्र रोहिताशव सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी स्त्री मृतक बालक को अग्नि संस्कार करने को शमशान भूमि में ले गई। वहां राजा डोम का नौकर बनकर लेने का काम करता था। राजा ने रानी से प्रथम कर मांगा। रानी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु सत्यव्रती अपनी दृढ़ता से पीछे नहीं हटा और रानी के कहने लगा कि दोहा,
चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ यह हरीश चंद्र के, टरे न सत्य विचार। अर्थ, राजा ने कहा कि मैं सत्य से कदापि विमुख नहीं हो सकता। इतना शब्द सुनकर रोती हुई रानी अपनी आधी साड़ी फाड़ने लगी। मेरे पास यही कुछ है, इसी से मैं घाट का कर चुका दूंगी। साड़ी फाड़ने ही लगी थी कि इतने में भक्त वत्सल भगवान अपने अनन्य भगत के प्रेमवश होकर प्रकट हुए। हरिश्चंद्र को परिवार सहित दर्शन और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय विश्वामित्र और इंद्र ने भी आकर राजा को धन्यवाद दिया। प्रभु की कृपा से उसी समय मृतक रोहिताशव जीवित हो गया और चलते समय विश्वामित्र ने कहा, राजन, सत्य बराबर हजारों वर्ष का तप नहीं हो सकता। मेरी तपस्या का बल भी तुम्हें पथ भ्रष्ट नहीं कर सका। जाओ, अपना राज्य भोगो। जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहेंगे तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में रहेगी। यह सत्य है। श्लोक सत्येन लभ्यस। अर्थ, मंत्र में कहा है कि सदा सत्य बोलने वाले, सत्य मानने वाले, सत्य कर्म करने से वह हृदय में बसा परमात्मा मिलता है, जाना जाता है। इसी को मंत्र में लिखा है कि सत्यमेव जयते नानर्थ सत्येन पंथा विततो देवयान येना कर्मण्यो हाप्त कामा यत्र तत्सत्यम परम निधानम। अर्थ, सत्य से मनुष्य की जय होती है। सत्य कर्म करके ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, अथवा मनुष्य सत्य से परमेश्वर की प्राप्ति रूप मुक्ति को प्राप्त करता है। झूठ से झूठ की जय नहीं होती। देवों का स्वर्गीय मार्ग भी सत्य से ही फैला है अथवा खुला है। सत्य से ही धर्म का विचार हुआ है। जिस मार्ग से पूर्ण ऋषि जन चलते हैं वह सत्य है। जहां वे पहुंचते हैं वह सत्य का परम निधि ब्रह्मधाम है। इसीलिए सत्य भाषण का ही अभ्यास करना चाहिए। अंत में अवश्य करके सत्य की ही जय होगी। यदि मध्य में असत्य की जय हो भी जाए तो वह सत्य की परीक्षा के लिए होती है, क्योंकि यदि सत्य पर पूर्ण विश्वास होता है तो असफलता की दशा में भी सत्य की सफलता ही है, और यदि सत्य पर पूर्ण विश्वास नहीं तो वास्तव में सत्य नहीं है, केवल लोक दिखलावा है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरुदेव महाराज जी की जय। आगे का ग्रंथ साहिब हम कल श्रवण करेंगे।